अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से कई प्रत्याशी ऐसे दावेदारी पेश कर रहे हैं जो कि सीमांचल के इलाके में एक एक सीट पर दो दो तीन तीन उम्मीदवार इमाम पार्टी का टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें सीमांचल के इलाके की, तो सीमांचल के इलाके में कुल 24 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें से पिछले बार इमाम पार्टी ने 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इमाम पार्टी की जीत का सिलसिला ज्यादा हो सकता है। कई सीटों पर इमाम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। इमाम पार्टी के सिंबल के लिए कई लोग यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं। एक एक सीट पर दो दो तीन तीन उम्मीदवार टिकट मांगने के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पर बात किशनगंज जिले की, किशनगंज जिले के अंदर आने वाली 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से पिछले बार पार्टी ने बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा सीट पर जीत हासिल करी थी। हालांकि किशनगंज सीट और ठाकुरगंज सीट पर पार्टी चुनाव हारी थी, लेकिन इन चारों सीटों पर पार्टी के पास उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर पार्टी के उम्मीदवारों की सूची काफी लंबी हो सकती है और यहाँ पर टिकट का बंटवारा भी कुछ ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बात करें बहादुरगंज विधानसभा सीट के बारे में, तो यहाँ लगभग 3 से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एम पार्टी का टिकट मांग रहे हैं और एम पार्टी के प्रत्याशी बनने के लिए इच्छुक है। यहाँ पर एम पार्टी के जो मासूम रेजा है वो टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा तौसीफ आलम जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो टिकट मांग रहे हैं। एक दो और उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक तौसीफ आलम, जो कि 4 बार विधायक रह चुके हैं बहादुरगंज विधानसभा सीट से, वो भी इस सीट पर एम पार्टी के टिकट के दावेदारों की लिस्ट में शामिल है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो एम पार्टी में शामिल हो जाए और एम पार्टी के सिंबल पर बहादुरगंज विधानसभा सीट से 2025 बिहार का विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम कोचाधामन विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भी कई उम्मीदवार हैं जो कि एम पार्टी का उम्मीदवार बन सकते हैं, दावा कर रहे हैं। जैसा कि सादिक समदानी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पहले रह चुके हैं, वो इस वक्त एमआईएम में हैं। इसके अलावा शाहिद आलम जो कि पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे, 26,000 वोट उनको मिला था, वो भी इस सीट पर एम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। एम पार्टी में इस वक्त मौजूदा वक्त में वो है। इसके अलावा अब्दुल रहमान साहब भी इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। और अगर बात करें ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में, ठाकुरगंज काफी ज्यादा रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। ठाकुरगंज के अंदर एम पार्टी का गिराफ काफी अच्छा बढ़ा है। यहाँ पर एम पार्टी के सिंबल के लिए भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं। यहाँ पर पहला नाम है एम पार्टी के प्रत्याशी बनने के लिए, तो वह है मुफ्ती अतहर जावेद साहब का। मुफ्ती अतहर जावेद काफी लंबे टाइम से एम पार्टी से जुड़े हैं। पिछले बार में वो एम पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। इस बार देखना होगा क्या एम पार्टी उनको टिकट देती है। इसके अलावा एम पार्टी जो किशनगंज के जिला अध्यक्ष हैं हैबर बाबा, वो भी इस सीट पर एम पार्टी के टिकट के दावेदार हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर टिकट किसको मिलता है। और एक नाम है गुलाम हसनैन साहब का, जो कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एम पार्टी में शामिल हुए हैं और वो ठाकुरगंज विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं एम पार्टी के सिंबल के लिए। लेकिन यहाँ पर कई उम्मीदवार हैं, अब देखना होगा यहाँ पर एम पार्टी अपना प्रत्याशी किसको बनाती है। हालांकि पिछले बार जो प्रत्याशी थे महबूब आलम, उनको काफी कम वोट मिला था, यहाँ पर मात्र 18,000 वोट ही एम पार्टी पा पाई थी। लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें लगभग 50,000 के आसपास वोट एम पार्टी को इस सीट से मिला है। ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि एम पार्टी टिकट किसको देती है और यहाँ पर एम पार्टी का प्रत्याशी कौन होता है, तब जीत हार का मायने समझ में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें किशनगंज सदर सीट के बारे में, तो ये वो सीट है जब एम पार्टी बिहार के अंदर सबसे पहला विधायक जहां से मिला है वो किशनगंज सीट से मिला है। 2019 में हुए उपचुनाव में एम पार्टी के कमरुल हुदा ने इस सीट पर जीत हासिल करी थी। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो वहां पर वो चुनाव हार गए थे। और यहाँ पर टिकट के दावेदारों में एक नाम है तसीरुद्दीन का। तसीरुद्दीन 2015 विधानसभा चुनाव में एम पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और उनको लगभग 17,000 वोट मिला था। इस बार भी वो एम पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। उनके बेटे शम्स आगाज जो है युवा जिला अध्यक्ष है किशनगंज के, वो भी इस सीट से टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इसाक आलम पूर्व जिला अध्यक्ष है एम पार्टी के, वो भी इस सीट पर एम पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। और इसके अलावा और गुलाम मुर्तदा साहब हैं, वो भी एम पार्टी के टिकट के इच्छुक हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि एम पार्टी यहाँ पर टिकट किसको देती है। तो किशनगंज जिले की 4 सीटें हैं जहाँ पर एम पार्टी के टिकट के दावेदार में 3-3, 4-4 नाम शामिल हैं। इसके अलावा पूर्णिया जिले की जो बायसी और आमौर सीट है, यहाँ पर भी कई कई उम्मीदवार एम पार्टी के सिंबल के दावेदार हैं, जहाँ पर पिछले बार एम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इसके अलावा जो जोकीहाट विधानसभा सीट है, जोकीहाट विधानसभा सीट काफी रोचक सीट होने वाली है। यहाँ पर पिछले बार एम पार्टी के शहनवाज आलम ने जीत हासिल करी थी। शहनवाज आलम जीतने के बाद आरजेडी में जा चुके हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो कि एम पार्टी के काफी मजबूत लीडर हैं, काफी जाना माना नाम है, वो एम पार्टी का सिंबल मांग रहे थे पिछले बार।
लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। इस बार ये लोगों का कहना था कि इस बार मौलाना साहब को टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुर्शीद आलम, मुखिया मुर्शीद आलम इमाम पार्टी में हैं, अररिया के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और वो भी जो कि हट विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं मिलेगा और मुखिया मुर्शीद आलम को यहाँ पर टिकट मिलने की ज्यादा चांस बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और सीटें हैं जहाँ पर हमारे पार्टी के सिंबल के लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब चुनाव नजदीक है, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होना है, तब तक देखना होगा कौन से प्रत्याशी है जिनको हमारी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है, अपना उम्मीदवार बनाती है और यहाँ पर प्रत्याशियों की सूची जब जारी होगी उस वक्त सारा खेल समझ में आएगा, क्योंकि जितने मजबूत प्रत्याशी होगा उतनी मजबूती से चुनाव लड़ा जा सकता है, उतनी मजबूती से चुनाव जीता जा सकता है। अगर प्रत्याशी पिछले बार की बात करें तो यहाँ पर अगर ठाकुरगंज और किशनगंज सीट पर मजबूत प्रत्याशी होता तो ये दोनों सीटें भी हमारी पार्टी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई प्रत्याशियों को चुनने में, इस वजह से ये दोनों सीटें हमारी पार्टी चुनाव हार गई थी। लेकिन अगर इस बार मजबूत उम्मीदवार इन दोनों सीटों भी होते तो ये दोनों सीटें भी हमारी पार्टी इस बार फिर से जीत सकती है। इसके अलावा जो पिछले बार 5 सीटें जीती थी वहां पर भी अगर हमारी पार्टी मजबूत दावेदार पेश करती है तो ये 5 सीटें रिपीट हमारी पार्टी कर सकती है। इसके अलावा कुछ और सीटें जहाँ पर हमारी पार्टी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। और आपकी क्या राय है कि हमारी पार्टी को बिहार के विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए, किस सीट पर किस प्रत्याशियों को आप चाहते हैं कि टिकट पर, अपनी राय का बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।